श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के अंदर तक प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन है इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को। जनता शामिल है, पुलिस वाले तक विरोध में शामिल हो गए हैं। और सनत जयसूर्या को आप देख रहे हैं, मशहूर क्रिकेटर, वो भी जनता के साथ सड़क पर नजर आ रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, इसे किस तरीके से वहां की जनता का समर्थन, हर तबके का समर्थन। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी आशीष, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उस पर तो बात होगी भी, आगे भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जरा मुझे ये भी बताइए, आप इतिहास के भी छात्र रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जो क्रांतिकारी आंदोलन अलग अलग देशों में हुए, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या फिर यूएसएसआर के विखंडन के दौरान की तस्वीरें हमने देखी, क्या कुछ मिलती जुलती तस्वीर दिख रही है आपको? बिल्कुल, आक्रोश तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सही आप पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी वैसी ही दिख रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो लग रहा है कि दोबारा से आंखों के सामने रिक्रिएट हो गया है अखिलेश। और इसके अलावा मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, 2005 का आप इमीडिएट पास्ट में याद करें, माओवादियों का आंदोलन नेपाल में। मुझे याद है कि मैं वहां पर था, जितनी दूर तक आंखें नजरें जाती थी लगता था लाल रंग का सैलाब आया हुआ है जब माओवादी आंदोलन पर उतरे थे। और आखिरकार राजा को भी इसी तरह से वहां पर अपना पैलेस छोड़ करके भागना पड़ा था, जैसी तस्वीरें आज हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इतिहास इस बात की गवाही देता है कि इस तरह के आंदोलन, लोगों में जब आक्रोश होता है अपनी ही चुनी हुई सरकार या अगर वहां पर मोनार्की हो उनके खिलाफ, तो ऐसा ही निकलता है। सड़क पर निकलते हजारों लाखों की हुजूम निकलती है। और यहाँ पर तो सिचुएशन और भी ज़्यादा एक्यूट हो जाती है अखिलेश, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है। ऐसी सूरत में आम आदमी करे तो क्या करे। और इसी वजह से आखिरकार सब्र का बांध टूटा है और ये सभी लोग सड़क पर उतर आए हैं अपना आक्रोश जताने के लिए। और अब ये मांग की जा रही है कि सरकार को बदलनी होगी और उनको बेहतर अर्थव्यवस्था देने के लिए नया रोड मैप लोगों के सामने रखना होगा। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अशोक सज्जनहार साहब हैं, आप भी राजनीतिक रह चुके हैं। अशोक जी, तस्वीरें तो लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वहां के हालात पर हम चर्चा कर रहे हैं, वजहों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारे तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं, ज्यादातर जगहों पर आप देखें तो चुनी हुई सरकारें पिछले दिनों में कमजोर हुई हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चिंता की बात यकीनन बहुत है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो इस साल के शुरू से ही, इस साल के केवल शुरू से नहीं, इससे पहले से भी भारत श्रीलंका की भरपूर सहायता करने का प्रयास कर रहा है। और जैसे मेरे विचार से आपने अपनी चैनल पर बड़ी अच्छी तरह दिखाया होगा, पिछले कुछ महीनों में, जो इस साल में करीब पिछले 6 महीनों में हमने करीब $3.5 बिलियन का सहायता जो है वो श्रीलंका को दी है। चाहे वो दवाइयाँ लेने के लिए हो, चाहे वो खाद्यान्न पदार्थ लेने के लिए हो, या फिर तेल पेट्रोल लेने के लिए हो, क्रूड ऑयल लेने के लिए हो, तो हमने बहुत सहायता की है। परंतु अगर आप मुझे इजाज़त दें अखिलेश जी, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूँगा। और चीज़ जो ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, जिसके ऊपर आप बड़ा अच्छा डिस्कशन कर रहे थे, देखिए, एक ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसका कोई लीडर नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन है। तो आपने ये पॉलिटिकल तो अपने एंड्स अचीव कर लिए हैं। आपने पहले उनको, प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, उनको आपने 9 मई को वहाँ से हटा दिया, उनको भी बाहर भागकर जाना पड़ा, त्रिनकोमली नेवल बेस में उनको शरण लेनी पड़ी। आज हम देख रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे भी जा रहे हैं, इस्तीफा दे देंगे शायद, परंतु इनका कोई लीडरशिप नहीं है। तो ये बिल्कुल टोटल केओटिक एनार्किक सिचुएशन है। दूसरी बात है, जैसे हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर डेमोक्रेसी फिर से, लोकतंत्र फिर से बहाल हो जाएगा। देखिए, श्रीलंका में डेमोक्रेसी का डेफिसिट नहीं था, डेमोक्रेसी तो वहाँ पर थी, इलेक्शंस हुए थे। जो वहाँ पर लोगों को चाहिए वो चाहिए इकोनॉमिक रिलीफ। और ये वाला आप अगर नया राष्ट्रपति लाएंगे, नए प्रधानमंत्री आप ले आए हैं, नया इलेक्शन आप करवा लेंगे, उससे देखिए किसी को फायदा नहीं होने वाला है उससे। क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए? इन लोगों को दवा दारू चाहिए, इन लोगों को चाहिए रोटी अपने मेज में रखी हुई, अपने सामने रखी हुई, इनको चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ एनर्जी मिले, पेट्रोल मिले, इनको चाहिए अपने घर में बिजली जलाई जा सके। नॉर्मल जो काम है, वहाँ के जो एग्जामिनेशंस हैं वो पेपर की कमी से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे विचार से जो डेफिसिट है वो इकोनॉमिक डेफिसिट है और उसको देखना चाहिए। जो भी वहाँ पर अब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं, बहुत ही तजुर्बेकार हैं, वो देखेंगे जो आगे क्या करना चाहिए। परंतु हालात श्रीलंका में अच्छे नहीं लग रहे हैं।
श्रीलंका में गृह युद्ध अभी की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका संकट के बीच एक ताजा अपडेट आपको दे दें। अभी जो हमें सूचना मिल रही है, प्रदर्शन में अब तक 40 लोग घायल हो चुके हैं। जी हां, और गोटाबाया को इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी की ताजा जानकारी, जो बैठक हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें यह तय किया गया है कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दें। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति भवन छोड़कर जा चुके हैं, जिनके बारे में इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि वो बाय एयर या फिर समंदर के रास्ते देश छोड़कर जाने वाले हैं, सामान सहित, परिवार सहित। खबर यह है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, चूंकि गोटाबाया ने खुद यह बात कही थी कि जो भी आज की बैठक में फैसला लिया जाएगा वो मुझे मंजूर होगा। तो बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि वो इस्तीफा दे दें। तो आशीष, क्या यह माना जाए कि अब कोई समाधान यहां से निकलता हुआ दिख रहा है? सड़कों पर जो अराजकता की स्थिति है वो ठीक हो जाएगी? देखिए, ठीक हो जाएगी ये तो अभी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, लेकिन मुझे लगता है एक रीअश्योरेंस, एक कदम बड़ा उठाया हुआ, जो कि लगातार मांग की जा रही थी लोगों की तरफ से। मेन जो नाराजगी थी, गो गोटा गो का जो नारा दिया गया था, वो मुझे लगता है कि पैसिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसी बात के संकेत मिल रहे थे जब ये इशारा किया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, स्पीकर से रिक्वेस्ट किया गया था सेशन को बुलाने का, और उसके बाद जब स्पीकर ने यह तय किया कि सभी दलों को बुला करके सभी नेताओं के साथ बैठ करके फैसला लिया जाएगा, और राष्ट्रपति का यह कहना कि वो सभी के फैसले को मानने के लिए तैयार है, संकेत मिल गए थे। और ये बहुत बड़ी खबर है कि गोटाबाया राजपक्षे अपना पद अब छोड़ेंगे। अब उनसे बाकायदा इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री निवेदन करेंगे कि अपना पद त्यागें, उनका इस्तीफा होगा। और मुझे लगता है लार्जली लोगों का गुस्सा अब फिलहाल कुछ समय के लिए शांत हो सकता है, और वो देखने के लिए कम से कम राजी हो सकते हैं कि उनकी इस बड़ी मांग को मान लिया गया है। तो अब आगे आर्थिक सुधारों के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और देश का अगला नया राष्ट्रपति बनेगा कौन? अशोक सज्जनहार साहब, सवाल यह है कि अगर आप इस्तीफा दे भी देते हैं गोटाबाया राजपक्षे, तो क्या यहां से कोई समाधान निकल जाएगा या फिर बहुत देर कर दी उन्होंने? देखिए, मेरे विचार से तो काफ़ी देर हो चुकी है, और केवल अंदरूनी तरीके से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर देश के पास पैसा नहीं है और वो कैसे लाएंगे, कुछ वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई पेट्रोल लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कोई साधन नहीं है। हमको मालूम है गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी, जो उनको वो तेल निर्यात करें, उसमें का भी क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है। IMF के साथ जो बातचीत चल रही थी वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ी है। तो ये सब दिक्कतें वहाँ पर हैं, और केवल गोटाबाया राजपक्षे के जाने से ये दिक्कतें हल नहीं होने वाली हैं। इन दिक्कतों को हल करने के लिए अगर उनको रोटी चाहिए, इंपोर्ट चाहिए, तो फिर उनको और जैसे भारत। अशोक जी, मैं बीच में आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष हमें कुछ नई जानकारी देने वाले हैं। आशीष, देखिए अखिलेश, दो बड़ी जानकारी मिल रही है। एक, ऑल पार्टी गवर्नमेंट बहुत जल्द वहां फॉर्म होगी, और दूसरी जो जानकारी मिल रही है वो कि स्पीकर टेम्पररी प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएंगे फिलहाल वहां के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मुताबिक। तो ये बड़ी दो चीजें हमें पता चली हैं। एक, वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर टेम्पररी प्रेसिडेंट बनेंगे, और दूसरा, ऑल पार्टी गवर्नमेंट जल्द से जल्द वहां बनाई जाएगी। लीडर्स ने बैठक के बाद गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देने को कह दिया है। स्पीकर नए इंटरिम प्रेसिडेंट कहें, टेम्पररी प्रेसिडेंट होंगे, और नया ऑल पार्टी गवर्नमेंट जल्द से जल्द वहां बनाई जाएगी। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। आशीष, आपने बताया कि अब वहां पर ऑल पार्टी सरकार बनेगी, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें होंगे। तो श्रीलंका से अभी की एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी आशीष कुमार देते हुए, स्पीकर अब वहां पर अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे। अभी जो फैसला लिया गया ऑल पार्टी मीटिंग में, उसमें फैसला यह लिया गया कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दें, और वहां पर तमाम दलों के जो नुमाइंदे हैं, आशीष, क्या इसका मतलब यही है ना कि तमाम दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें मिलाकर एक सरकार बनाई जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। ये कोशिश पहले भी राजपक्षे ने की थी, और 2-3 लोगों को उन्होंने ये ऑफर दिया भी था कि वो इस सरकार में आए और मिलीजुली सरकार बनाने की कोशिश करें आर्थिक स्थिरता देने के लिए, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया था। अभी ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी, स्पीकर ने बुलाई थी, और इसमें लार्जली सब में सहमति बन गई है कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, जल्द से जल्द बनेगी। एक रास्ता बीच का निकाला गया है, और तब तक के लिए स्पीकर, अभी राजपक्षे
राजपक्षे के इस्तीफे के बाद स्पीकर टेम्पररी प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएंगे। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि जब सभी दल एक साथ आएंगे तो लार्जली लोगों को कन्विंस करने के लिए राजी हो सकते हैं और इंटरनेशनल एड्स भी मिल सकती हैं कि अब एक नई गवर्नमेंट इन प्लेस आ रही है जो लोगों का भरोसा जीतने के लिए नए आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाएगी। अशोक सज्जनहार साहब, देखिए अगर इस तरीके से वहां सरकार बन जाती है तब तो हो सकता है श्रीलंका के लिए ठीक रहे, वरना तो जो आप बात कह रहे थे उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, ये जो भीड़ नजर आ रही है, जो प्रदर्शनकारी हैं, इनका कोई नेता तो है नहीं। अब ऐसी स्थिति में फैला आर्थिक संकट से श्रीलंका कैसे निकलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फौज के हाथ में वहां पर गद्दी चली जाए, चीन की कोई कठपुतली सरकार बन जाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये जो अभी दो खबरें सुनाई हैं, मेरे विचार से ये बहुत ही रीअश्योरिंग है, बहुत ही इससे थोड़ा विश्वास जगता है इसकी जो आगे चलते हुए श्रीलंका अपने वहाँ पर जो हालात है उसके ऊपर अच्छा काबू कर पाएगा, अच्छा कब्जा कर पाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जो जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा था, जो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो है नहीं, पॉलिटिकल इशू इतना नहीं है, परंतु पहले जब गोटाबाया राजपक्षे ने ये ऑफर किया था, जो हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, आप सभी जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, आप सभी आइए एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करिए। कोई भी नेशनल ऐसे ऑपोजिशन में जो लीडर था वो सामने नहीं आया, क्योंकि वो अपने को गोटाबाया राजपक्षे के साथ मिलाकर अपने को टेंट नहीं करना चाहते थे, जो उनके ऊपर भी गोटाबाया राजपक्षे का या राजपक्षे परिवार का धब्बा लग जाता, क्योंकि अब 2 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर। तो कोई भी ये नहीं चाहता था जो उनको देखा जाए, जो वो उन्होंने गोटाबाया राजपक्षे के साथ मिलकर कुछ काम किया। परंतु अब अगर गोटाबाया चले गए हैं वहां से और तभी ये वाली इनकी जो मिलीजुली सरकार बनती है, एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनती है, तो उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाना कोई लगा नहीं पाएगा। और अशोक जी, एक बड़ी खबर और आ रही है, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। दरअसल जो ये बैठक हुई थी उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उसी से जुड़ी एक और जानकारी, अभी की ताजा जानकारी हम दर्शकों को बता दें कि दरअसल रानिल विक्रमसिंघे भी इस्तीफा देंगे, इस तरह की भी सूचना हमें मिल रही है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे भी इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले से ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैनेंद्र, श्रीलंका आप गए थे, वहां से आपने तमाम खबरें हमारे दर्शकों को दिखाई थी। रानिल विक्रमसिंघे की बात की जाए तो बाकी नेताओं की तुलना में फिलहाल उनकी वहां पर स्वीकार्यता ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन अगर उन्हें भी इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, फिलहाल रानिल विक्रमसिंघे जब से प्रधानमंत्री बनाए गए थे महिंदा राजपक्षे को हटाने के बाद, तो लोगों ने ऐसा माना कि ये भी गोटाबाया राजपक्षे के समर्थक हो गए हैं। हालांकि जब से वो प्रधानमंत्री बने इसके बाद से खुद राष्ट्रपति के अधिकार कम करने वाले कई प्रावधान जो है वो आगे लाए गए, लेकिन जाहिर सी बात है वो नाकाफी रहे। नारा आंदोलन का था श्रीलंका में, गो गोटा गो, यानी गोटाबाया राजपक्षे को जाना होगा। वो चूंकि पद पर बने हुए थे तो लोग जो है वो उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और एक तरफ जहां आप ये खबर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को भी इस्तीफा देना होगा, तो वहीं मैं देख रहा था कि कई प्रदर्शनकारी जो है वो राष्ट्रपति आवास के साथ साथ अब प्रधानमंत्री आवास, जिसे कि टेम्पल ट्री कहा जाता है श्रीलंका में, वहां भी पहुंच गए हैं। तो राष्ट्रपति आवास के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और राष्ट्रपति सचिवालय जो गाले फेस पर स्थित है वहां पर तो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में मौजूद ही हैं। तो निश्चित तौर पर घटनाक्रम जो है वो लगातार बदल रहा है और इतने दिनों से जो राष्ट्रपति विरोध को दरकिनार करने के बावजूद पद पर बने हुए थे, अब उनके इस्तीफे का दिन और समय आ चुका है। और जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देंगे तो उनके द्वारा हकीकत तो यह है कि अब गोटाबाया राजपक्षे के पास कोई विकल्प भी नहीं था कि सिवाय वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि देश छोड़कर भी वो जा सकते हैं, उनका सामान जा चुका है एयरपोर्ट की तरफ या फिर वहां पर समंदर के रास्ते भी वो जा सकते हैं। तरह तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। इन सब के बीच देखिए कई सवाल हैं। सवाल क्या खड़े होते हैं? जो मौजूदा हालात है श्रीलंका में, उस पर एबीपी न्यूज के सवाल ये कि भीड़ के विद्रोह से कैसे मिलेगा नेता, इनका नेता कौन है, किससे आखिर बातचीत की जाए, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है। आर्थिक संकट से देश को कौन निकालेगा अगर इनका कोई नेता नहीं है? कौन कोऑर्डिनेट करेगा उन्हें? क्या फौज के हाथ में चली जाएगी सत्ता? क्या वहां जो फौज है वो अब सत्ता पर काबिज हो जाएगी? ये तमाम तरह की आशंकाएं हैं। क्या चीन की कठपुतली सरकार बैठेगी कुर्सी पर? क्या इस तरीके की भी वहां पर संभावना बन सकती है? ये कुछ सवाल। श्रीलंका में भारत की भूमिका अब क्या होगी, क्या होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। अशोक जी, आपके मुताबिक आपका आकलन क्या कहता है, भारत की अब क्या भूमिका वहां हो सकती है? देखिए, मेरे विचार से देखिए भारत को वही करना चाहिए जो कि हम पिछले न केवल 6 महीने परंतु उसके पहले भी
बहुत सालों से करते आ रहे हैं, बहुत ही प्रोएक्टिवली। हमको श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के जैसे हम कहते हैं वी आर एंगेजिंग विद द पीपल, वहाँ के जो लोग हैं उनके फायदे के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हमने जो कुछ वहाँ पर भेजा है, 200,000 मेट्रिक टन्स डीजल भेजा है, दवाइयाँ भेजी हैं। आपको याद होगा एक ट्वीट आया था जिसमें एक हॉस्पिटल ने वहाँ पर लिखा था जो हमारे पास कैंसर की दवा नहीं है, तो वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर उधर थे, कोलंबो में थे, तो उन्होंने तुरंत ही हमारे हाई कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन दिए जो उस हॉस्पिटल को जो भी दवाइयाँ हैं वो मुहैया की जाएं। तो जो कुछ भारत करता रहा है वो उसको और ज़्यादा प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा जो भारत श्रीलंका का बहुत अच्छा मित्र है, अभिन्न मित्र है, जो उसकी जो मुश्किल है, जो उसके लिए दिक्कत आ रही है, उसमें हम पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हैं। जहां तक चीन की बात है तो मैं ये कहूँगा जो चीन ने बिल्कुल ऐसे लगता है पिछले कुछ महीनों से, साल से, जो उसने बिल्कुल एक किनारा काट लिया है, एकदम सामने से हट गया है। यही बात गोटाबाया राजपक्षे ने भी कही थी कुछ एक इंटरव्यू में अभी कुछ समय पहले। जो चीन हमारी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, अब उसका वो डिस्ट्रैक्टेड है, किसी और चीज़ों पर दे रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर भारत अपना रोल ठीक तरीके से प्ले करता है वहाँ पर, तो हम जो चीन का वहाँ पर बढ़ता हुआ प्रभाव था, चाहे वहाँ पर हो, चाहे मालदीव्स में जैसे हमने देखा पहले था, तो उसको कंट्रोल करने में हम काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार हो, एक चेहरा हो जिससे बातचीत की जा सके। आशीष, आपको क्या लगता है कि कब तक ये संभव है, कब तक मुमकिन है? चूंकि आप बता रहे थे कि 3 दिनों के अंदर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। देखिए, पार्लियामेंट का तो सेशन तुरंत बुला लिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसीजरली डिले होना है। संविधान है, संविधान कहता है कि 3 दिन के अंदर आपको सेशन में नया राष्ट्रपति कौन होगा उसको लेकर के सहमति बनानी है। स्पीकर एक तिथि तय कर देंगे नॉमिनेशंस के लिए, और अगर किसी का नॉमिनेशन नहीं होता है, निर्विरोध अगर किसी को चुना जाना होता है, 1 महीने के अंदर आपको नया राष्ट्रपति चुन देना है। ज़्यादा बड़ी बात जो थोड़ी देर पहले आपसे SD मुनी साहब कह रहे थे कि इंटरिम प्रेसिडेंट वहाँ पर होगा, वो भी तय हो गया है कि स्पीकर ही टेम्पररी प्रेसिडेंट होंगे। ये एक बड़ी बात है, और अगर सहमति बन गई सभी पार्टियों में, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे हमारे गेस्ट थोड़ी देर पहले कि पहले ये सहमति नहीं बन पाई थी कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट कैसे बनाए, विपक्ष का कोई नेता सामने ही नहीं आया इनके साथ इनकी सरकार में शामिल होकर के खुद की बदनामी करने के लिए। ये सहमति बन जाना श्रीलंका के लिए मुझे लगता है बड़ी रिस्पाइट है। इकोनॉमिकली जो क्रंच है वहाँ पर, फाइनेंशियली जो वो बैंक्रप्सी है, उसको एड्रेस करने के अपने तरीके भी होंगे उनके, और निश्चित तौर पर भारत और तमाम दूसरे देश भी उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक नई सरकार को लेकर, साझा सरकार को लेकर सहमति बन गई, और 3 दिन तो संविधान ही कहता है, 3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि जो सहमति बनी है, हमें उसका हमें ये देखने को मिलेगा कि सेशन के पार्लियामेंट की सेशन बुलाई जाएगी और उसके अंदर नई सरकार को चुनने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी और नए राष्ट्रपति की प्रक्रिया भी आगे शुरू हो जाएगी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।